हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते होंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो भी इस चैनल में मेरे नए आए होंगे छात्र छात्राएं, वो मेरी पहली वीडियो जाके देख लें। उसमें मैंने बेसिक से हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियों के बारे में बताया है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हिंदी साहित्य हम लोग कवर करने जा रहे हैं आखिरी 3 महीने में। तो आप लोग बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो जो मेरी आने वाली क्लासेस रहेंगी वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकारों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य में जब महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकार के बारे में बात होती है तो सबसे पहले गारसाद तासी का नाम आता है। इनके बारे में मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगी। इनका ग्रंथ कौन सा है, किस सन में लिखे, कितने संस्करण हुए, इनकी भाषा क्या थी ग्रंथ के। गारसाद तासी थे तो दोस्तों मतलब कि जान लीजिए कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। पिछली ही एग्जाम में टीजीटी के एग्जाम में गारसाद तासी से एक प्रश्न बना था। मैं भी पढ़ा लूँगी तो बताऊँगी आपको लास्ट में कि कौन कौन से प्रश्न बने थे। गारसाद तासी गारसाद तासी दोस्तों ये फ्रांस के विद्वान थे। ठीक है, हिंदी साहित्य में इनकी बहुत रुचि थी, इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ लिखा है। मैं एक एक चीज़ समझाती जाऊंगी और लिखती जाऊंगी, और आप लोग पहले नोट मत करिएगा, पहले अच्छे से समझिएगा। और बोर्ड पे सारी चीज़ें रहेंगी, बाद में चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर समझने के बाद आप अपने नोटबुक में अच्छे से पूरा लिख लीजिएगा। गारसाद तासी, पहला प्रश्न दोस्तों इसमें क्या बनता है, इनके ग्रंथ के बारे में। इनका ग्रंथ कौन सा है? इनके ग्रंथ का नाम है, थोड़ा टिपिकल है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुए ए हिंदुस्तानी। मैं लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई। मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझा दूंगी कि इसकी मीनिंग क्या है। एंदुई ए हिंदुस्तानी। दोस्तों, सबसे पहले गारसाद तासी के बारे में पूछता है कि ये कहाँ के विद्वान थे। ये फ्रांस के विद्वान थे। इनका ग्रंथ क्या है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुए ए हिंदुस्तानी। ठीक है, अब इसके बारे में ग्रंथ तो हमें याद करने ही करने हैं, और उसके बारे में पूछ देता है कि एंदुई का क्या अर्थ है, हिंदुस्तानी का क्या अर्थ है, ठीक है, इस्तवार का क्या अर्थ है। एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इस्तवार की मीनिंग होती है इतिहास। दोस्तों, मैं एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करूंगी, अच्छे से आप समझिएगा, और जहां भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। लॉ, नियम, लिटरेच्यूर, लिटरेचर मीन्स साहित्य, एंदुई हिंदू द्वारा प्रयुक्त भाषा, बोली जाने वाली हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा। और हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है? हिंदुस्तानी का अर्थ यह होता है मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अथवा बोले जाने वाली हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त की
हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। एक एक चीज़ अच्छे से समझते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। इनके ग्रंथ के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों कि इनका ये जो ग्रंथ है किस भाषा में था। क्योंकि ये फ्रांस के विद्वान थे तो इनका ग्रंथ भी फ्रांस भाषा में ही होगा। इनकी भाषा शैली क्या थी? फ्रेंच भाषा। फिर उसके बाद पद्धतियों के बारे में पूछ देता है। इनकी इस ग्रंथ की पद्धति कौन सी थी, या गारसा दाती ने किस पद्धति को आधार बनाकर अपना ग्रंथ रचा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको 4 पद्धतियों के बारे में बताया था। उसमें वर्णानुक्रम जो पद्धति है उसको गारसा द तासी ने अपना आधार बनाकर उसको जो है अपने ग्रंथ में पिरोया था उसको, ठीक है। और दो गारसा द तासी के साथ 2 व्यक्ति और थे। अब वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 2 और कौन थे, ताकि मैं समझूं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से कंठस्थ हो रहा होगा। इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को फॉलो किया था। ठीक है दोस्तों, अब चौथा प्रश्न हमारा पूछता है कि इस इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन दोस्तों 2 संस्करणों में हुआ था। जो प्रथम संस्करण था उसके 2 भाग थे, ठीक है, और जो द्वितीय संस्करण था उसके 3 भाग थे, और उस भाग के भी ईस्वी अलग अलग है। तो एग्जाम में यहाँ से पूछ देता है भाग और संस्करण में अंतर है। यहाँ हम लिख देते हैं आपको, इसका जो प्रथम संस्करण है इसके दोस्तों 2 भाग हैं। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1839 ईस्वी में। और दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1847। ये भाग है, ठीक है, संस्करण न समझ लीजिएगा। और द्वितीय संस्करण इसका 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका क्या है? पहला भाग जो है 1870 ईस्वी में, दूसरा भी 1870 ईस्वी में, और तीसरा 1871 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आया था 2021 का जो टीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें ये आया था कि इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का जो द्वितीय संस्करण का जो तीसरा भाग है उसका सन बताइए। तो इसलिए आप जो है संस्करण के ये भी याद कर लीजिएगा कि ये 1839 जो है ये प्रथम संस्करण का है। इसमें 2 भाग हैं, ठीक है। कौन सा है? 1839, 1847। द्वितीय संस्करण का 1870 पहला भाग, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये पहला भाग है, ये आपका दूसरा है, और ये पहला भाग है, दूसरा भी इसी में हुआ था, ये आपका तीसरा भाग है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या क्या हो गया इसमें? गारसा तासी में ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ लिया, भाषा पढ़ ली, पद्धति पढ़ ली और प्रकाशन पढ़ ली। और होता क्या है कि इस ग्रंथ जो ये गारसा तासी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ये ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें कितने रचनाकारों का वर्णन किया है उन्होंने, तो ये भी पूछता है एग्ज़ाम में। तो 5वां पॉइंट क्या है कि इसमें 738 रचनाकारों का वर्णन है। ये जितनी चीज़ें मैं लिखवा रही हूँ एक एक सारा दोस्तों इम्पोर्टेंट है। 738 रचनाकार। इसमें हिंदी के कितने थे, उर्दू के कितने थे? इसमें हिंदी के मात्र दोस्तों 72 ही कवि थे। क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और उर्दू के 666। हिंदी के मात्र 72 थे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको।
अब पांचवा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस ग्रंथ में कितने रचनाकार हैं। अब इसका प्रकाशन भी पढ़ लेते हैं कि इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। दोस्तों इसका जो प्रकाशन है छठा हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका प्रकाशन प्रकाशित कहाँ से हुआ। छठा हम लोग पढ़ते हैं कि यह कहाँ से प्रकाशित हुआ। ठीक है, प्राच्य अनुवाद समिति ये संस्था है। ये दोस्तों कहाँ है? ये आपका ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड में है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए? इनके ग्रंथ पढ़ लिए, भाषा पढ़ लिए, पद्धति पढ़ लिए, प्रकाशन पढ़ लिए, रचनाकार पढ़ लिए। अब ये प्रकाशित कहाँ हुआ था। अब दोस्तों गारसादा तासी से क्या क्या क्वेश्चन इतने तो बनते ही बनते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। अब हम हिंदुस्तानियों को अगर पढ़ना होगा तो फ्रेंच की भाषा सीखनी पड़ेगी। तो इसका भी सॉल्यूशन था। इसका जो है सॉल्यूशन ये था कि जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी थे उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था ये भी पूछा जाता है, तो मैं ये लिख रही हूँ आपको। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। ठीक है दोस्तों, किस नाम से किए थे इन्होंने? हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये सब ग्रंथ है दोस्तों, कुछ भी चीज़ें छोड़ने के लायक नहीं है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में प्रीवियस ईयर के। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनकी जो है ग्रंथ का क्या नाम था, जो कि इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी भाषा में अनुवाद किए। उस ग्रंथ का नाम था दोस्तों हिंदुई, रुकिए मैं ब्लैक पेन से ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ, क्लियर हो जाएगा। हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब इस ग्रंथ का जो है प्रकाशन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ये सब डेट भी पूछता है दोस्तों। मिलान के जो प्रश्न आ जाते हैं कि जैसे ग्रंथ दे देगा, फिर उसके बाद उसका जो है सन दे देगा, किस सन में है, तो हमें ग्रंथ के साथ साथ उसका सन भी पढ़ते चलना है। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, जो कि 1952 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों अब जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इसका हिंदुई साहित्य का इतिहास कहाँ से प्रकाशित किया है, किस संस्था से प्रकाशित किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद। ठीक है, अब इसमें क्या प्रश्न पूछ सकता है हिंदुई साहित्य के इतिहास में? इसमें ये पूछ सकता है कि इस ग्रंथ में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने कितने रचनाकारों का वर्णन किया है। इन्होंने इसमें 358 रचनाकारों का वर्णन किया है। ठीक है, जिसमें 100 विशेष प्रसिद्ध रूप से हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। गारसादा तासी के बारे में आज हम लोगों ने कवर किया। ये फ्रांस के विद्वान थे
और इनका ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। ठीक है, अब इस ग्रंथ का जो मतलब एक एक पॉइंट है वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। ये भी एग्जाम में पूछता है, हिंदुई का अर्थ क्या है, हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है। ठीक है, इस्तवार दोस्तों क्या है, ये इतिहास है। इस्तवार जो है इतिहास है, लिटरेचर साहित्य है, हिंदुई हिंदुओं द्वारा प्रयुक्त या बोली जाने वाली भाषा है, और हिंदुस्तानी मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न बन सकता है हमारा कि ये जो ग्रंथ है किस पद्धति से है, वर्णानुक्रम पद्धति। प्रकाशन जो है इसका कितने संस्करणों में हुआ है और उसके कितने भाग थे, ये तो बहुत ही ये मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी साहित्य की परंपरा की शुरुआत गारसा दत्तासी से हुई है। मतलब इनसे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। हमारी जो आने वाली टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, एलटी एग्ज़ाम है या हायर का कह लीजिए, तो एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे इनसे। ये रचनाकार पूछ देता है, और इस रचनाकार में पूछ देगा कि हिंदी के जो है कवि कितने हैं, उर्दू के कितने हैं, ये जो प्रकाशित हुई किस समिति द्वारा हुई, और इसका हिंदी अनुवाद जो है किसने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी सागर वाजपेयी। और दोस्तों आप जो है ये सब ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ इसका सन भी जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोस्त गारसा दत्तासी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलवी करीमुद्दीन जी को। ये मतलब छोटा ही है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इनकी मेन बस पुस्तक ही है, वही रट लीजिएगा अच्छे से। मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने जो गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसको आधार बनाकर उस ग्रंथ को और विकसित करने के लिए उर्दू में इन्होंने तज़किरा शोरा हिंदी जो है नामक रचना की। तज़किरा शोरा हिंदी। ठीक है दोस्तों, अब इससे जैसे इनसे तो बस यही प्रश्न पूछेगा, और इसका सन भी पूछ सकता है 1848, जैसा कि मैंने बताया कि सबके ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ आप लोग सबका सन भी याद करते चलिएगा। इनके में मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं, बस ग्रंथ ही याद करना है और ये ईस्वी याद करना है। एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं अन्य में, इन्होंने इस ग्रंथ में 104 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें से चूंकि ये मुस्लिम थे लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी के 62 कवियों का उल्लेख किया। मौलवी करीमुद्दीन जो थे हमारे, इन्होंने तज़किरा शोरा हिंदी ग्रंथ को रचा, और इन्होंने इस ग्रंथ में 104 कवियों का उल्लेख किया, जिसमें से 62 जो कवि थे वो हिंदी के थे। 62 हिंदी के कवि थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमको पढ़ना है शिव सिंह सेंगर, बस ये लास्ट क्लास है। लास्ट है दोस्तों, शिव सिंह सेंगर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मैं इसलिए जो है शिव सिंह सरोज जो है, इसमें इन्होंने 838 कवियों का उल्लेख किया। यह ग्रंथ महत्वपूर्ण क्यों है? शिव सिंह सरोज ग्रंथ में इन्होंने 838 कवि का उल्लेख किया।
ठीक है दोस्तों। अब ये ग्रंथ महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो है अपनी इस ग्रंथ में जो भाषा कवि थे उनके जीवन चरित्र और उनके जो है जन्म काल और जो उनकी कविता थी उसको उदाहरण लेके वो प्रस्तुत किए। ठीक है, तो ये टॉपिक बस हम आज यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप लोग, नोट में लिख के, ये जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है ये दोस्तों मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अच्छे से। शिव सिंह सरोज जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया, शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा गया था, यह हिंदी भाषा का लिखित दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी भाषा अब आपके मन में ये सवाल आता होगा, जब शिव सिंह सरोज ग्रंथ हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है तो पहला कौन सा होगा? ऑब्वियसली सी बात है, आपके मन में सही आ रहा होगा, तो आप लिख लीजिए हिंदी भाषा में लिखित पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ सीधे सीधे ऐसे एग्जाम में आता है दोस्तों, जैसे मैं लिख रही हूँ हिंदी भाषा में लिखित हिंदी भाषा में लिखित पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी आया था टीजीटी के एग्जाम में। भाषा काव्य संग्रह, इसके रचनाकार कौन है? महेश दत्त शुक्ल। इन्होंने कब इसकी रचना की थी? 1873 में। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज़ आपकी नोट में लिख लीजिएगा। ये हाँ, टीजीटी के एग्जाम में क्या आया था दोस्तों? भाषा काव्य संग्रह, इसका ये सन पूछ दिया था कि कब जो है हुआ था। तो हो सकता है इस बार ये ना दे के ये पूछ ले कि इसके रचनाकार कौन है, महेश दत्त शुक्ल। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। आज हम लोगों ने 3 जो है साहित्यकार के बारे में जो है अच्छे से पढ़ा। गारसाद तासी, शिव सिंह सेंगर, ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन। अब ये तीनों के बारे में उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और आज मैं 3 ही ग्रंथकार को अच्छे से कंप्लीट किया। इससे बाहर दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन तो नहीं जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो मेरी वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्रिय दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुँचे, उन्हें बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।